राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म के समय आखिर क्यों काटा जाता है खीरा, आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन की परंपराओं में एक खास है श्री कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि में खीरा काटना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की मान्यता और महत्व जानते हैं। आइए आपको बताते हैं इसके कारणों और कथाओं के बारे में। जन्माष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी का शुभ अवसर 16 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि खीरे के बिना कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। खीरा काटने का यह रिवाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण के जन्म के समय जेल के द्वार खुलने और सभी बंधनों के समाप्त होने का प्रतीक है। आइए जानते हैं आखिर खीरे और जन्माष्टमी पर्व का क्या है संबंध। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या है खीरे का महत्व। जन्माष्टमी के दिन जितना महत्व लड्डू गोपाल की पूजा में माखन मिश्री का है, उतना ही खीरे का भी है। ऐसी मान्यता है कि खीरे के बगैर बांके बिहारी की पूजा अधूरी है। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण को खीरा चढ़ाता है, उससे कान्हा हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला खीरे डंठल वाला होना चाहिए, तभी वह पूजा के लिए उपयुक्त हो सकता है। सदियों से श्री कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि को खीरा काटने की रस्म चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खीरे को माँ देवकी की प्रसव पीड़ा से मुक्ति और कारागार के द्वार खुलने का प्रतीक माना जाता है। खीरे के भीतर मौजूद बीज गर्भ का प्रतीक होते हैं, जिन्हें काटकर बाहर निकालना भगवान के अवतरण का संकेत माना जाता है। इसी वजह से की रात ठीक 12 बजे यानी कृष्ण जन्म के समय पर खीरा काटकर उसे लड्डू गोपाल को अर्पित किया जाता है। डंठल वाला खीरा क्यों होता है शुभ? मान्यता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को माँ के गर्भ से अलग करने के लिए गर्भनाल या नाल फूल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण का गर्भनाल या नाल फूल माना जाता है और खीरे को काटकर श्री कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने की रस्म के तौर पर मनाया जाता है। इस डंठल वाले खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी पर कैसे करें लड्डू गोपाल और खीरे की पूजा। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे को शामिल करने से पहले इसे शुद्ध पानी से धो ले। अब इस खीरे को भगवान श्री कृष्ण के पास रखें और रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्म के साथ ही इस खीरे को किसी सिक्के से काटे और 3 बार शंखनाद करते हुए भगवान को जन्म की बधाई दे। इस खीरे को बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।